ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। उनके दरबार में न्याय का सूरज हमेशा चमकता था, लेकिन उस सूरज की रोशनी के नीचे कुछ ऐसे अंधेरे कोने भी थे जहां ताकत और घमंड के दिए जला करते थे। इन्हीं में से एक दिया था मंत्री फिरोज शाह का। फिरोज शाह शहंशाह का दूर का रिश्तेदार होने के घमंड में चूर एक ऐसा मंत्री था जिसकी नजर में दौलत और रुतबे के आगे इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। उसका महल आगरा के सबसे आलीशान महलों में से एक था और उसकी शानो शौकत शहंशाह को भी टक्कर देती थी। लेकिन ये शानो शौकत ईमानदारी की कमाई से नहीं, बल्कि गरीबों का हथ मारकर और रिश्वतखोरी से बनी थी। कई बार उसकी शिकायतें शहंशाह तक पहुंची, लेकिन सबूतों के अभाव में वो हर बार बच निकलता था। उसे लगता था कि कानून और न्याय उसके गुलाम है। आगरा के बाहरी इलाके में एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था रहीम चाचा। रहीम चाचा की उंगलियों में जादू था। वो पत्थर की बेजान सिलों में ऐसी जान फूंक देते थे कि मूर्तियां बोलती हुई महसूस होती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सपना पूरा करने में लगा दी थी। वो शहंशाह अकबर की मां मरियम उज़मानी की एक आदमकद मूर्ति बना रहे थे। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि उनकी कला, उनकी भक्ति और उनके जीवन भर की साधना का प्रतीक थी। 20 साल की अथक मेहनत के बाद वो मूर्ति लगभग पूरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में वात्सल्य, चेहरे पर नूर और होठों पर एक ममतामयी मुस्कान। ऐसा लगता था मानो खुद मलिका ए आजम पत्थर से बाहर निकलकर आशीर्वाद दे रही हों। एक रात मंत्री फिरोज शाह अपने कुछ दोस्तों के साथ नशे में धुत होकर उस इलाके से गुजर रहा था। उसकी नजर रहीम चाचा की झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक दिए की रोशनी में वो अद्भुत मूर्ति चमक रही थी। फिरोज शाह की बुरी नीयत जाग उठी। ये मूर्ति तो हमारे महल की शोभा बढ़ाएगी, उसने अपने साथियों से कहा। वो झोपड़ी के अंदर घुस गया और रहीम चाचा से वो मूर्ति खरीदने की पेशकश की। रहीम चाचा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है। ये तो मेरी साधना है जिसे मैं शहंशाह को तोहफे में देना चाहता हूं। ये सुनकर फिरोज शाह का अहंकार जाग उठा। एक मामूली पत्थर तोड़ने वाले की ये मजाल कि वो हमें इंकार करे। वो नशे में गरजा। अगर ये मूर्ति हमारी नहीं हो सकती तो ये किसी की नहीं होगी। और इससे पहले कि रहीम चाचा कुछ समझ पाते, फिरोज शाह ने एक भारी हथौड़ा उठाया और उस मूर्ति पर पूरी ताकत से वार कर दिया। खचाक की आवाज के साथ मूर्ति का चेहरा टूटकर बिखर गया। रहीम चाचा की 20 साल की मेहनत, उनका सपना, उनकी जिंदगी भर की कमाई, सब एक पल में मिट्टी में मिल गया। वो चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े, जैसे हथौड़ा मूर्ति पर नहीं, उनके दिल पर चला हो। फिरोज शाह और उसके दोस्त ठाके लगाते हुए वहां से चले गए, जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा किया हो। रहीम चाचा उस टूटी हुई मूर्ति के टुकड़ों से लिपटकर पूरी रात रोते रहे। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अगली सुबह रहीम चाचा अपनी टूटी हुई हिम्मत और बिखरे हुए सपनों के टुकड़ों को लेकर शहंशाह अकबर के दरबार दीवाननामे में पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द था और दिल में न्याय की एक आखिरी उम्मीद थी। जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो पूरा दरबार सन्न रह गया। एक कलाकार की साधना का ऐसा अपमान। यह सिर्फ एक मूर्ति का टूटना नहीं था, बल्कि कला और इंसानियत का तत्ल था। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत मंत्री फिरोज शाह को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। फिरोज शाह बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर न कोई शर्म थी, न कोई डर। उसे यकीन था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिरोज शाह, अकबर की गरजदार आवाज गूंजी। क्या इस बूले मूर्तिकार का इल्जाम सच है? क्या तुमने इसकी 20 साल की मेहनत को एक पल में बर्बाद कर दिया? फिरोज शाह ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, आलम पनाह, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। मैं तो कल रात अपने महल में था।
ये जरूर किसी और पर इल्जाम लगाकर आपसे मुआवजा ऐंठना चाहता है। मैं तो इसे पहचानता तक नहीं। रहीम चाचा ने रोते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, यही वो जालिम है। इसकी आंखों में वही वहशत थी जो कल रात थी। अब मामला उलझ गया था। एक तरफ एक गरीब बेबस फरियादी था और दूसरी तरफ एक ताकतवर मंत्री। सिरोज शाह के साथी भी उसके पक्ष में झूठी गवाही देने के लिए तैयार थे। कोई सीधा सबूत नहीं था। शहंशाह ने अपनी नजरें अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हो। सच और झूठ का पर्दाफाश करो। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहे थे, आगे बढ़े। उन्होंने पहले रहीम चाचा से कुछ सवाल पूछे और फिर फिरोज शाह की ओर मुड़े। मंत्री जी, बीरबल ने बड़े शांत लहजे में कहा, आप कह रहे हैं कि आपने वो मूर्ति देखी नहीं? बिल्कुल नहीं। फिरोज शाह ने अकड़कर कहा, तो फिर आप ये कैसे जानते हैं कि वो मूर्ति पत्थर की थी, सोने या चांदी की नहीं? बीरबल ने एक सीधा सा सवाल पूछा। फिरोज शाह एक पल के लिए चौंका, फिर संभल कर बोला, अरे ये तो एक आम बात है, ज्यादातर मूर्तियां पत्थर की ही होती है। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा चलिए मान लिया, लेकिन रहीम चाचा, क्या आपकी उस मूर्ति में कोई टास बात थी? कोई ऐसा निशान जो सिर्फ आप जानते हो? रहीम चाचा ने याद करते हुए कहा, जी हुजूर, मलिका आजम के कान में जो झुमका मैंने बनाया था, उसके ठीक नीचे मैंने एक बहुत ही छोटा सा तिल बनाया था। वो इतना बारीक था कि बहुत गौर से देखने पर ही नजर आता था। अब बीरबल फिर से फिरोज शाह की ओर घूमे। मंत्री जी, आपने तो उस मूर्ति को कभी देखा ही नहीं, आपको तो उस तिल के बारे में कुछ पता नहीं होगा। फिरोज शाह को लगा कि ये उसे फंसाने की चाल है। अगर वो कहेगा कि तिल था तो वो फंस जाएगा। इसलिए उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, कैसा तिल? कोई तिल वे नहीं था। ये बूढ़ा अब कहानियां गढ़ रहा है। और यही वो पल था जब फिरोज शाह अपने ही बुने जाल में फंस गया। बीरबल जोर से हंसे और फिर शहंशाह की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पूरा दरबार हैरान था। फिरोज शाह चिल्लाया, मैंने कुछ कबूल नहीं किया। बीरबल ने समझाया, आलमपनाह, कल रात जब मंत्री जी ने मूर्ति तोड़ी तो गुस्से और नशे में उन्होंने उस पर कई वार किए, लेकिन पहला और सबसे जोरदार वार उन्होंने मूर्ति के चेहरे पर किया था। रहीम चाचा ने बताया कि झुमके के नीचे एक तिल था। मंत्री जी इतने यकीन से कह रहे हैं कि कोई तिलविल नहीं था। ये बात वही इंसान कह सकता है जिसने उस मूर्ति के चेहरे को बहुत करीब से और बहुत गौर से देखा हो। इतना गौर से कि उसे ये भी पता है कि वहां क्या नहीं था। एक अनजान व्यक्ति तो यही कहता कि मुझे नहीं पता। बीरबल की इस बारीक पकड़ ने फिरोज शाह के झूठ का किला ढहा दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि बीरबल की बुद्धिमानी के आगे उसकी चालाकी नहीं चलेगी। अकबर ने फिरोज शाह के साथियों से सख्ती से पूछताछ की और उन्होंने भी सच उगल दिया। जुर्म साबित हो चुका था। अब बारी थी सजा सुनाने की। पूरा दरबार शहंशाह के फैसले का इंतजार कर रहा था। हर कोई चाहता था कि फिरोज शाह को ऐसी सजा मिले जो इतिहास में एक मिसाल बन जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस घमंड और जुल्म की क्या सजा होनी चाहिए? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, आलमपनाह, इस मंत्री ने दो बड़े गुनाह किए हैं। पहला, एक कलाकार की साधना का अपमान, और दूसरा, आपके न्याय के दरबार में झूठ बोलना। इसलिए सजा भी ऐसी होनी चाहिए जो इसके शरीर को भी दर्द दे और इसके घमंड को भी तोड़े। हम इसे एक मौका देंगे। बीरबल ने अपनी योजना बताते हुए कहा, हम इसे दो सजाओं में से एक को चुनने का विकल्प देंगे। शहंशाह को बीरबल की योजना पसंद आई। अकबर अपनी गद्दी पर तनकर बैठ गए और बुलंद आवाज में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मंत्री फिरोज शाह, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। तुम्हारे अहंकार ने एक कलाकार के सपने को रौंद डाला है।
हम तुम्हें सजाए मौत भी दे सकते थे, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं और तुम्हें इनमें से एक को चुनना होगा। पूरा दरबार सांस रोके सुन रहा था। पहला रास्ता, अकबर ने कहा, यह है कि तुम दरबार के बीचों बीच खड़े होकर 100 मीठे प्याज खाओगे। एक भी प्याज बचना नहीं चाहिए। यह सुनकर कुछ दरबारी हंस पड़े। प्याज खाना कैसी सजा हुई? और दूसरा रास्ता, अकबर ने अपनी बात पूरी की, यह है कि तुम शाही जल्लाद के हाथों से अपनी पीठ पर 100 जोरदार लातें खाओगे। एक भी लात कम नहीं होगी। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी सजा थी? 100 प्याज या 100 लातें? एक तरफ आंखों में आंसू और मुंह का जायका खराब करने वाली सजा थी, तो दूसरी तरफ जिस्म को तोड़ देने वाला दर्द और अपमान। सिरोज शाह के सामने अब जीवन का सबसे कठिन चुनाव था। उसे लगा कि शहंशाह उस पर तरस खा रहे हैं। वो मन ही मन हंसा। 100 लातें, इससे तो मेरी हड्डियां टूट जाएंगी और दरबार में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन 100 प्याज, ये तो बच्चों का खेल है। थोड़ा मुंह का स्वाद बिगड़ेगा, आंखों से पानी आएगा, लेकिन जिस्म तो सलामत रहेगा। उसने अपने घमंड में प्याज खाने को एक आसान और अपमान रहित रास्ता समझा। जहां पनाह उसने बड़ी अदा से कहा, मैं पहली सजा चुनता हूं। मैं 100 प्याज खाने के लिए तैयार हूं। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वो जानते थे कि फिरोज शाह का असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। शहंशाह के हुक्म पर दरबार के बीचों बीच एक बोरी भरकर ताजे, रसीले और बड़े बड़े प्याज लाए गए। उनका तीखापन हवा में फैल रहा था। सिरोज शाह ने बड़ी शान से पहला प्याज उठाया, जैसे वो कोई सेब खाने जा रहा हो। उसने एक बड़ा सा टुकड़ा काटा और मुंह में डाल लिया। पहला निवाला और उसका चेहरा बिगड़ने लगा। प्याज का तीखा रस उसकी जबान और गले में आग की तरह फैल गया। उसकी आंखों में जलन होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पहला प्याज जैसे तैसे खत्म कर दिया। दूसरा प्याज, अब तक उसकी आंखों से पानी की धार बहने लगी थी। 5वां प्याज, उसका गला जल रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। 10वां प्याज, वो बुरी तरह खांसने लगा। उसकी नाक बह रही थी, आंखें सूजकर लाल हो गई थी। उसका शाही लिबास आंसुओं और नाक से तर हो चुका था। दरबार में बैठे लोग अब उस पर हंस रहे थे। जिस मंत्री से लोग कांपते थे, आज वो एक मसखरा लग रहा था। 15वां प्याज, अब उससे और नहीं खाया जा रहा था। हर निवाला जहर की तरह लग रहा था। उसका पेट मरोड़ खाने लगा था। 20वें प्याज तक पहुंचते पहुंचते सिरोज शाह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़ दिए। बस बस जहांपनाह, मुझसे और प्याज नहीं खाए जाएंगे। ये सजा लातों से भी ज्यादा भयानक है। मैं अपनी सजा बदलना चाहता हूं। मैं 100 लाते खाने के लिए तैयार हूं। बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने जल्लाद को इशारा किया। फिरोज शाह को जमीन पर पेट के बल लिटा दिया गया। जल्लाद ने अपनी पूरी ताकत से पहली लात उसकी पीठ पर मारी। कर्रा, एक दर्दनाक चीख फिरोज शाह के मुंह से निकली। उसे लगा जैसे उसकी पीठ की हड्डी टूट गई हो। दूसरी लात, तीसरी, 10वीं, हर लात के साथ उसका शरीर धूल में तड़प रहा था। उसका घमंड, उसका रुतबा, सब कुछ मिट्टी में मिल रहा था। दरबार में अब हंसी नहीं, बल्कि एक खौफनाक खामोशी थी। 30 लातें पड़ने के बाद फिरोज शाह की हालत अधमरी हो गई। वो दर्द से बेहोश होने लगा। रुको, वो हाफते हुए चिल्लाया। रुक जाओ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे प्याज ही मंजूर है। मैं बाकी के 80 प्याज खा लूंगा। शहंशाह ने जल्लाद को रुकने का इशारा किया। टूटे हुए शरीर और दर्द से कराहते हुए फिरोज शाह ने फिर से प्याज खाने शुरू किए। अब तो प्याज का रस उसके जख्मों पर नमक की तरह लग रहा था। उसने रोते बिलखते जैसे तैसे 10 और प्याज खाए।
अब तक वो कुल 30 प्याज खा चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। नहीं, नहीं, वो पागलों की तरह चिल्लाया। मुझसे नहीं होगा, मुझे लाते ही मारो। प्याज नहीं। ये तमाशा घंटों तक चलता रहा। फिरोज शाह कभी प्याज खाता तो कभी लाते। जब प्याज का तीखापन असहनीय हो जाता तो वो लातों की मांग करता, और जब लातों का दर्द हद से गुजर जाता तो वो फिर से प्याज खाने की भीख मांगता। अंत में जब शाम ढलने लगी तो फिरोज शाह ने अपनी दोनों सजाएं पूरी कर ली। उसने पूरे 100 प्याज भी खा लिए थे और पूरी 100 लातें भी सह ली थी। वो दरबार के बीचों बीच एक जिंदा लाश की तरह पड़ा था। उसका शरीर दर्द से टूट चुका था, आंखें प्याज के रस से सूजी हुई थी, और उसका घमंड चकनाचूर होकर धूल में मिल गया था। वो मंत्री जो एक आसान रास्ता चुनकर बचना चाहता था, अपने ही लालच और अहंकार के कारण दोनों सजाओं का भागीदार बन गया। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और उस अधमरे पड़े फिरोज शाह के पास आए। फिरोज शाह, अकबर ने एक गहरी और शांत आवाज में कहा, आज तुम्हें समझ आया होगा कि दर्द क्या होता है। तुमने एक पल में एक गरीब कलाकार की जिंदगी भर की मेहनत को तोड़ दिया, और तुम्हें लगा कि तुम आसानी से बच जाओगे। तुम्हारी सजा ये नहीं थी कि तुम प्याज खाओ या लाते। तुम्हारी असली सजा तुम्हारे घमंड को तोड़ना था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस सजा का असल मकसद क्या था? दरबार को समझाओ। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, आलम पनाह, मंत्री जी ने सोचा कि प्याज खाना एक आसान विकल्प है। उन्होंने शारीरिक दर्द से बचने के लिए अपमान का एक छोटा रास्ता चुना, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि कभी कभी जो रास्ता आसान दिखता है वो सबसे कठिन होता है। अगर वो हिम्मत करके एक ही बार में 100 लातों का दर्द सह लेते तो शायद उनका शरीर दुखता, लेकिन वो प्याज खाने के अपमान और तकलीफ से बच जाते। या अगर वो दृढ़ रहकर 100 प्याज खा लेते तो जिस्मानी मार से बच जाते, लेकिन उनके लालच और कमजोर इरादों ने उन्हें दोनों सजाओं का मजा चखा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, बीरबल ने अपनी बात पूरी की, कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आसान रास्तों की तलाश अक्सर हमें और बड़ी मुसीबत में डाल देती है। न्याय का सामना हिम्मत से करना चाहिए, चालाकी से नहीं। शहंशाह ने फिरोज शाह को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया और उसकी सारी अवैध संपत्ति जब्त करके रहीम चाचा और सल्तनत के दूसरे गरीबों में बांटने का हुक्म दिया। ये किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 100 लात और 100 प्याज की ये कहानी सिर्फ एक सजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सबक है कि अहंकार और लालच का फल हमेशा कड़वा होता है, और न्याय के दरबार में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कहानी 2। उस दिन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ था। सुबह से ही वो कई छोटे छोटे मामलों पर दरबारियों को फटकार लगा चुके थे। शायद रात को उन्हें ठीक से नींद नहीं आई थी, या शायद किसी पड़ोसी राज्य से आए समाचार ने उन्हें चिंतित कर दिया था। वजह जो भी हो, दरबार में एक अनकहा सन्नाटा पसरा हुआ था। सब जानते थे कि आज शहंशाह के सामने कुछ भी कहना आग से खेलने जैसा है। तभी एक मंत्री, मुनव्वर खान, जो बीरबल से मन ही मन जलता था, ने मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने झुककर शहंशाह को सलाम किया और चापलूसी भरी आवाज में बोला, आलम पनाह, आपकी बुद्धिमानी और आपके फैसलों पर भला कौन शक कर सकता है? आप तो वो सूरज है जिसकी रोशनी से ही ये सल्तनत रोशन है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर बात में अपनी अक्ल का दखल देना जरूरी समझते हैं। अकबर की नजरें तुरंत बीरबल की ओर घूमी, जो शांत खड़े थे। अकबर को याद आया कि सुबह एक जमीन के विवाद पर बीरबल ने उनके फैसले से असहमति जताई थी। हालांकि बीरबल की दलील सही थी, लेकिन आज अकबर को वो अपनी तौहीन लगी। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, बीरबल, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम हर फैसला करने में काबिल नहीं हैं? क्या तुम्हें हर बात में हमें टोकना जरूरी लगता है?
बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। नहीं जहांपनाह, मेरा ऐसा मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो बस अकबर की आवाज गूंज उठी। हमें कोई सफाई नहीं सुननी। हमें सलाहकार चाहिए, बहस करने वाले नहीं। हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो हमारे हुक्म को पत्थर की लकीर समझें, न कि उस पर सवाल उठाएं। आज से और अभी से हम जो भी कहेंगे तुम उसे बिना किसी सवाल के मानोगे, समझे? पूरा दरबार सन्न रह गया। ये बीरबल का अपमान था, उनकी बुद्धि का अपमान। मुनव्वर खान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। सबने सोचा कि बीरबल जरूर इसका विरोध करेंगे, अपनी खास शैली में कोई चतुराई भरा जवाब देंगे। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह के सामने 3 बार झुककर आदाब किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें उठाई, जिनमें न कोई गुस्सा था, न कोई चतुराई, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, जो हुक्म मेरे आका। ये 3 शब्द नहीं थे, ये एक भूचाल था। अकबर खुद हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि बीरबल बहस करेंगे, लेकिन इस सीधे सादे समर्पण ने उन्हें निशब्द कर दिया। उन्हें एक पल के लिए अपनी जीत का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, चलो देर से ही सही, बीरबल को समझ तो आया कि बादशाह कौन है। लेकिन दोस्तों, कहानी तो अब शुरू हुई थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धि के पंख काट दिए थे, पर वो ये भूल गए थे कि बीरबल बिना पंखों के भी उड़ना जानते थे। अगले दिन अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल और कुछ खास दरबारी भी थे। अकबर ने एक खूबसूरत, पूरी तरह से खिले हुए ईरानी गुलाब के पौधे की ओर इशारा किया, जो उन्हें एक विदेशी राजा ने तोहफे में दिया था। अकबर ने बीरबल को परखने के लिए कहा, बीरबल, ये गुलाब का रंग आज हमारी आंखों को चुभ रहा है। इस पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक दो। माली और अन्य दरबारी कांप गए। वो पौधा अनमोल था, उसे महीनों की मेहनत से यहां लगाया गया था। सबने उम्मीद की कि बीरबल शहंशाह को समझाएंगे, लेकिन बीरबल ने बस सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म मेरे आका। और बिना एक पल सोचे उन्होंने पास खड़े माली से फावड़ा लिया और उस खूबसूरत पौधे को एक ही झटके में जड़ से उखाड़ दिया। फूल और कलियां मिट्टी में बिखर गई। अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ये सिर्फ बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीरबल सच में ऐसा कर देंगे। एक अजीब सी बेचैनी ने शहंशाह के दिल में घर कर लिया। ये तो बस शुरुआत थी। बीरबल के इस नए रूप का सिलसिला अब शाही महल के हर कोने में महसूस होने लगा था। कुछ दिनों बाद दोपहर के खाने के वक्त दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान सजे थे। अकबर ने एक निवाला खाया और मुंह बनाया, इस खाने में नमक कम है। शाही खानसामा डरते डरते आगे आया और बोला, माफी हुजूर, मैं अभी और नमक लाता हूं। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। उन्होंने शरारतन कहा, बीरबल, हमारा हुक्म है कि शाही रसोई में जितना भी सफेद नमक है उसे काले रंग से रंग दिया जाए। हमें सफेद रंग बिल्कुल पसंद नहीं। ये एक बेतुका हुक्म था। नमक को कैसे रंगा जा सकता था? और अगर रंग भी दिया तो वो खाने लायक नहीं रहता। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। वे मुस्कुरा रहे थे कि अब तो बीरबल जरूर कुछ बोलेंगे। लेकिन बीरबल अपनी जगह से उठे, सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म मेरे आका। वो सीधे शाही रसोई में गए और खानसामे को हुक्म दिया कि सारे नमक के बोरों पर काला रंग पोत दिया जाए। रसोई में हाहाकार मच गया। उस दिन से महल का खाना या तो बिना नमक के बनने लगा या फिर उस अजीब से काले कड़वे नमक से जिसे कोई खा नहीं सकता था। शहंशाह अकबर को भी रूखा सूखा खाना पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी जिद के आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बीरबल की ये अंध भक्ति अब सल्तनत के लिए खतरनाक साबित होने लगी थी। असली परीक्षा तब हुई जब मामला सल्तनत की तिजोरी तक पहुंच गया। एक शाम अकबर अपनी शाही तिजोरी का मुआयना कर रहे थे।
सोने की अशर्फियों से भरे संदूक, हीरे जवाहरात की चमक से उनकी आंखें चौंधिया रही थी। उनके साथ दीवाने-ज़ाना और बीरबल भी थे। अकबर ने सोने की अशर्फियों से भरा एक संदूक खोला और उसमें से एक मुट्ठी भर सिक्के निकालते हुए कहा, इन सिक्कों की खनक अब पुरानी हो गई है, इनमें अब वो बात नहीं रही। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अकबर ने अपनी बादशाहत का रौब दिखाते हुए एक ऐसा हुक्म दिया जिसने वित्त मंत्री के पैरों तले जमीन खिसका दी। बीरबल, हमारा हुक्म है कि इस संदूक में जितनी भी अशर्फिया है, उन्हें आज रात यमुना नदी में फेंक दिया जाए। शायद नदी की देवी प्रसन्न होकर हमें और धन देंगी। वित्त मंत्री चीखते चीखते रह गए, नहीं नहीं जहांपनाह, ये तो सल्तनत की दौलत है, ये प्रजा का पैसा है, ऐसा अनर्थ न करें। अकबर ने वित्त मंत्री को घूर कर देखा, लेकिन उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। वो देखना चाहते थे कि बीरबल अब क्या करते हैं। ये सल्तनत की अर्थव्यवस्था का सवाल था, हजारों सैनिकों की तनख्वाह का सवाल था, लाखों गरीबों की उम्मीदों का सवाल था। बीरबल शांत रहे। उन्होंने वित्त मंत्री को चुप रहने का इशारा किया, फिर शहंशाह के सामने सिर झुकाया और वही 3 जादुई शब्द कहे, जो हुक्म मेरे आका। रात के अंधेरे में बीरबल ने खुद अपनी निगरानी में सिपाहियों से सोने की अशर्फियों से भरे उस भारी संदूक को उठवाया और यमुना के किनारे ले गए। छपाक की जोरदार आवाज के साथ सल्तनत की दौलत नदी की गहराई में समा गई। अगले दिन ये खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। लोग कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुछ कह रहे थे कि शहंशाह सठिया गए हैं, कुछ कह रहे थे कि बीरबल ने शहंशाह पर कोई जादू कर दिया है। सल्तनत में एक डर और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। अकबर ने जो खेल शुरू किया था, अब वो उसी में फंसते जा रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। और फिर वो दिन आया जब शहंशाह ने एक ऐसी गलती कर दी जो सल्तनत के इतिहास पर एक काला धब्बा लगा सकती थी। दरबार लगा हुआ था। एक बूढ़े और वफादार सिपह सालार मीर बख्शी, जो सालों से मुगल सल्तनत की सेवा कर रहे थे, ने एक सीमावर्ती किले की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई। उनकी आवाज में घबराहट थी। अकबर, जो पहले से ही चिड़चिड़े थे, इसे अपनी तौहीन समझ बैठे। उन्हें लगा कि ये बूढ़ा सिपाही उनकी काबिलियत पर शक कर रहा है। गुस्से में अकबर अपनी गद्दी से उठे और चिल्लाए, तुम्हारी ये जुर्रत! तुम हमें सिखाओगे कि सल्तनत कैसे चलाई जाती है? तुम हमारी बुद्धिमानी पर सवाल उठा रहे हो। मीर बख्शी कांपते हुए बोले, नहीं जहांपनाह, मेरा ये मतलब नहीं था। खामोश। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। सजाए मौत, सजाए मौत। ये शब्द सुनते ही पूरा दरबार जम सा गया। एक छोटे से शक पर एक वफादार सेवक को मौत की सजा? ये न्याय नहीं था, ये तानाशाही थी। सभी की नजरें उस एक शख्स पर जाकर टिक गई, जो चुपचाप खड़ा था, बीरबल। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, अब तो कुछ बोलो बीरबल, अब तो शहंशाह को रोको। मुनव्वर खान भी घबरा गया था। उसने ये सब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए किया था, सल्तनत को तबाह करने के लिए नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक चुनौती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद भी थी कि शायद अब बीरबल इस पागलपन को रोकेंगे। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने कांपते हुए मीर बख्शी को देखा, फिर शहंशाह को। पूरे दरबार की सांसें रुकी हुई थी। बीरबल ने अपना मुंह खोला और कहा, जो हुक्म मेरे आका। ये सुनते ही मीर बख्शी की आंखों से आंसू बह निकले। अकबर को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उन्हें अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या बीरबल सच में एक निर्दोष की जान ले लेंगे? बीरबल ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया कि कल सुबह सूरज
उगने से पहले मीर बख्शी को आगरा के मुख्य चौराहे पर फांसी दे दी जाए। उस रात शहंशाह अकबर एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। उन्हें अपने उजड़े हुए बाग के गुलाब याद आए, उन्हें रसोई का बेस्वाद खाना याद आया, उन्हें यमुना में फेंकी गई अशरफिया याद आई, और सबसे बढ़कर उन्हें मीर बख्शी का बेबस चेहरा और उनके परिवार की चीखें सुनाई दे रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि एक बादशाह और एक जालिम में बस एक पतली सी लकीर होती है, सही सलाह सुनने की लकीर। जिस बादशाह के कान बंद हो जाते हैं, उसकी सल्तनत का पतन निश्चित हो जाता है। उनका दिल पश्चाताप की आग में जल रहा था। वो समझ गए थे कि बीरबल उन्हें कोई पाठ पढ़ा रहे थे, एक ऐसा पाठ जो बहुत कड़वा था, लेकिन जरूरी था। वो आधी रात को नंगे पांव बीरबल के कक्ष की ओर भागे। बीरबल अपने कक्ष में शांत बैठे कुछ लिख रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अकबर ने हाफते हुए कहा, बीरबल, ये सब रोको। ये क्या पागलपन है? तुम एक निर्दोष को मरने दे रहे हो। तुम मेरे दोस्त हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बीरबल ने शांति से अपनी कलम नीचे रखी और खड़े हुए। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा और पहली बार कई दिनों बाद उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं जहांपना, मैं तो बस आपके हुक्म की तामील कर रहा हूं। जैसा कि आपने कहा था, बिना किसी सवाल के, मैं तो बस एक आज्ञाकारी सेवक हूं। फैसला तो शहंशाह का है। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल के हाथ पकड़ लिए। नहीं बीरबल, तुम सेवक नहीं, तुम इस सल्तनत की आत्मा हो। हम अपनी गलती मानते हैं। एक बादशाह को सिर्फ हां में हां मिलाने वाले चापलूस नहीं, बल्कि सच का आईना दिखाने वाले दोस्त चाहिए होते हैं। हमने तुम्हें गलत समझा। कृपया इस हुक्म को वापस ले लो। मीर बख्शी को बचा लो। बीरबल ने सिर झुकाया। जो हुक्म मेरे आका। अगले ही पल बीरबल ने एक सिपाही को दौड़ाया और मीर बख्शी की रिहाई का फरमान जारी किया। अकबर ने चैन की सांस ली। सुबह जब दरबार लगा तो अकबर अपनी गद्दी से उतरे और भरे दरबार में बूले मीर बख्शी से गले लगकर माफी मांगी। उन्होंने मुनव्वर खान जैसे चापलूसों को दरबार से निकाल दिया। फिर वो बीरबल की ओर मुड़े और पूछा, लेकिन बीरबल, एक बात बताओ, वो बाग का पौधा, रसोई का नमक और तिजोरी की वो सारी अशरफिया? बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, वो खूबसूरत गुलाब का पौधा मैंने उसी रात अपने निजी बाग में सुरक्षित लगवा दिया था। रसोई में जिस नमक को रंगा गया, वो जानवरों के खाने वाला मोटा नमक था। शाही रसोई का कीमती नमक आज भी वैसा का वैसा ही है। और जहां तक अशरफियों की बात है, जिस संदूक को यमुना में फेंका गया था, उसमें सोने की नहीं, बल्कि पीतल की पालिश की हुई लोहे की गोलियां थी। आपकी सल्तनत का खजाना पूरी तरह महफूज है। ये सुनकर अकबर की आंखें आश्चर्य और सम्मान से भर गई। वो समझ गए कि बीरबल ने न सिर्फ उन्हें एक अनमोल सबक सिखाया, बल्कि सल्तनत को किसी भी नुकसान से भी बचाए रखा। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो हुक्म मेरे आका की। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वफादारी आंखें बंद करके हुक्म मानने में नहीं, बल्कि सही और गलत का फर्क बताने में है। एक महान लीडर वो नहीं जिसके हर फैसले पर तालियां बजे, बल्कि वो है जो आलोचना सुनने का साहस रखता हो। बीरबल ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए चुप रहना और सिर्फ हुक्म मानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके जीवन में कोई बीरबल जैसा दोस्त है जो आपको सच का आईना दिखाता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कहानी 3। ये उन दिनों की बात है जब मुतलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था और शहंशाह अकबर के दरबार की चमक पूरी दुनिया में फैली हुई थी। दूर दराज के देशों से राजदूत, विद्वान और व्यापारी हिंदुस्तान की इस महान धरती पर अपनी किस्मत आजमाने
और यहाँ की शानो शौकत देखने आते थे। एक ऐसी ही सुनहरी सुबह आगरा के दीवान खास में एक खास मेहमान का आगमन हुआ। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि फारस के शाह के सबसे करीबी और सबसे बुद्धिमान सलाहकार मिर्जा अस्करी बेग थे। मिर्जा अस्करी अपनी असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी और ज्ञान के लिए पूरे मध्य एशिया में मशहूर थे। उन्होंने दुनिया के कई बड़े बड़े विद्वानों को अपनी दलीलों से परास्त किया था। उनका आगमन सिर्फ एक दोस्ती का पैगाम लेकर नहीं आया था, बल्कि उनके दिल के कोने में हिंदुस्तान की बुद्धि को परखने की एक छिपी हुई मंशा भी थी। मिर्जा अस्करी का स्वागत शाही अंदाज में किया गया। शहंशाह अकबर खुद उनकी आगवानी के लिए खड़े हुए। दरबार में इत्र और गुलाब जल की महक फैली थी। मिर्जा अस्करी के लिबास कीमती थे। उनकी चाल में एक आत्मविश्वास था और उनकी आंखों में एक ऐसी तेज चमक थी जो किसी की भी आत्मा के आर पार देख सकती थी। शहंशाह अकबर ने उनका परिचय अपने नवरत्नों से करवाया। जब बीरबल की बारी आई तो अकबर ने बड़े गर्व से कहा, मिर्जा साहब, ये है हमारे सबसे अजीज दोस्त और सलाहकार बीरबल। कहते हैं कि हिंदुस्तान में इनसे ज्यादा तेज दिमाग और हाजिर जवाब कोई दूसरा नहीं है। ये सुनकर मिर्जा अस्करी ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। बीरबल हमेशा की तरह साधारण वस्त्रों में थे। उनके चेहरे पर विनम्रता और एक शांत मुस्कान थी। मिर्जा अस्करी को बीरबल के इस सीधे सादे व्यक्तित्व में कोई खास बात नजर नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद शहंशाह अपने दरबारी की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और शक का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो गया। उन्होंने सोचा, क्या ये वही बीरबल है जिसकी चतुराई के किस्से फारस तक पहुंचे हैं, या ये सब बस बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं? आज मैं इसकी अक्ल का इम्तिहान लेकर ही रहूंगा। दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ी। मिर्जा अस्करी ने अपने ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा दरबार दंग रह गया। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन और युद्ध नीति पर ऐसी ऐसी बातें की कि बड़े बड़े विद्वान भी अपना सिर झुकाने पर मजबूर हो गए। शहंशाह अकबर उनसे बेहद प्रभावित हुए। दरबार के कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, जैसे मुल्ला दो प्याजा, उन्हें ये एक सुनहरा मौका लगा। उन्होंने कानाफूसी शुरू कर दी। आज देखो असली विद्वान किसे कहते हैं। हमारे बीरबल तो इस फारसी मेहमान के सामने पानी भरते नजर आएंगे। आखिरकार मिर्जा अस्करी ने अपनी असली मंशा जाहिर की। उन्होंने शहंशाह अकबर से बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, आलमपना, मैंने आपके नवरत्न बीरबल की बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनकी चतुराई को परखने के लिए कुछ छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूं। इससे मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे हिंदुस्तान की प्रतिभा को करीब से देखने का मौका भी मिलेगा। ये एक सीधी सीधी चुनौती थी जो बीरबल को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की इज्जत को दी गई थी। शहंशाह अकबर एक पल के लिए चिंतित हुए, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मिर्जा साहब, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीरबल आपकी हर पहेली का जवाब देने के लिए तैयार है। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। पूरे दरबार में एक रोमांचक तनाव फैल गया था। एक तरफ फारस का सबसे बड़ा विद्वान था और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आन, बान और शान का प्रतीक बीरबल। बुद्धि का एक ऐसा महासंग्राम शुरू होने वाला था जिसे इतिहास हमेशा याद रखने वाला था। मिर्जा अस्करी अपनी जगह से उठे और दरबार के बीचों बीच आ गए। उनकी आंखों में एक धूर्त चमक थी। उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में कहा, बीरबल, मेरा पहला सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूं। कल तुम इसी दरबार में मेरे सामने 100 मनगढ़ंत झूठ बोलोगे और तुम्हारी हर बात एक सरासर झूठ होनी चाहिए। यह सुनकर दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। 100 झूठ? कोई इंसान इतने सारे झूठ एक साथ कैसे बोल सकता है? मिर्जा ने अपनी बात पूरी की,
लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे ही तुम अपना सिवा और आखिरी झूठ बोलोगे, उसके तुरंत बाद तुम्हें एक ऐसा वाक्य बोलना होगा जो 101% खरा सच हो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मान लूंगा। लेकिन अगर तुम एक भी झूठ कम या ज्यादा बोले या तुम्हारा आखिरी वाक्य सच साबित न हुआ तो तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। ये एक बेहद चालाकी भरा जाल था। कोई 100 झूठों की गिनती कैसे रख सकता है? और इतने सारे झूठ बोलने के बाद अचानक एक अकाट्य सत्य कैसे बोला जा सकता है? मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है मिर्जा साहब। मैं कल आपके सवालों का जवाब लेकर हाजिर होऊंगा। अगले दिन पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल इस असंभव चुनौती का सामना कैसे करते हैं। मिर्जा अस्करी अपने सिंहासन पर ऐसे बैठे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक लंबी सूची थी। उन्होंने मिर्जा अस्करी से कहा, जनाब, मैं आपके कहे अनुसार 100 झूठों की अपनी सूची के साथ तैयार हूं। क्या मैं शुरू करूं? मिर्जा ने अकड़कर सिर हिलाया। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। पहला झूठ, कल रात मैंने देखा कि यमुना नदी में आग लग गई थी और सारी मछलियां उड़कर पेड़ों पर जा बैठीं। दरबार में हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई। दूसरा झूठ, हमारा हाथी कल सुई के छेद से निकलकर बाजार घूमने गया था। तीसरा झूठ, मैंने एक चींटी को पहाड़ उठाते हुए देखा। बीरबल एक के बाद एक ऐसे बेतुके और मजेदार झूठ बोलते गए। वो कभी कहते कि आसमान से लड्डू बरस रहे थे, तो कभी कहते कि गधे वेद पढ़ रहे थे। दरबारियों का हंसते हंसते बुरा हाल था। मिर्जा अस्करी भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो गिनती रख रहे थे। 1 घंटा गुजर गया। बीरबल झूठ बोलते रहे। 50, 60, 70। जब बीरबल 99 झूठ बोल चुके तो वो एक पल के लिए रुके। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब आखिरी झूठ और उसके बाद एक सच की बारी थी। बीरबल ने मिर्जा अस्करी की आंखों में आंखें डालकर अपना सिवा झूठ बोला। और मेरा सिवा और सबसे बड़ा झूठ यह है कि हमारे मेहमान, फारस के महान विद्वान मिर्जा अस्करी बेग एक बहुत ही विनम्र, दयालु और सच्चे इंसान हैं, और उनके दिल में किसी के लिए कोई ईर्ष्या या घमंड नहीं है। ये सुनते ही मिर्जा अस्करी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। ये एक ऐसा झूठ था जो सीधे उन पर कटाक्ष था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, बीरबल ने तुरंत अपना अगला वाक्य बोला, और 101% खरा सच ये है कि मेरी इस बात पर आपको बहुत गुस्सा आया है। एक पल के लिए दरबार में पत्थर जैसी खामोशी छा गई, और फिर जैसे सबको बात समझ में आई। बीरबल ने क्या कमाल का दाव खेला था। उन्होंने मिर्जा के घमंड को ही उनका झूठ बना दिया और उनके गुस्से को अकाट्य सत्य। मिर्जा अस्करी चाहकर भी ये नहीं कह सकते थे कि उन्हें गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उनके चेहरे का रंग सब कुछ बयां कर रहा था। अगर वो कहते कि उन्हें गुस्सा नहीं आया तो वो झूठ बोल रहे होते, और अगर वो चुप रहते तो इसका मतलब था कि बीरबल का कहा सच था। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से ठहाका लगा बैठे। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। मिर्जा अस्करी का सिर शर्म से झुक गया। वो अपनी ही बिछाई बिसात में मात खा चुके थे। अपनी पहली हार से मिर्जा अस्करी तिलमिला उठे। उन्होंने फैसला किया कि अब वो बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देना इंसान के बस में ही न हो। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, मानना पड़ेगा, लेकिन ये तो बस शब्दों का खेल था। असली बुद्धि तो तब मानी जाए जब तुम किसी के मन की बात जान सको। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त ये बताओ कि शहंशाह सलामत के मन में इस समय ठीक ठीक क्या चल रहा है। अगर तुम्हारा जवाब सही निकला
तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लूंगा। यह सुनकर बीरबल भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। ये तो वाकई में असंभव था। किसी के मन में क्या चल रहा है, ये तो स्वयं भगवान भी नहीं बता सकते। शहंशाह अकबर भी हैरान थे। वो खुद नहीं जानते थे कि उनके मन में अनगिनत ख्यालों में से कौन सा ख्याल सबसे ऊपर है। मुल्ला दो प्याजा ने धीरे से कहा, अब फंसा ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो अब पता चलेगा बीरबल की असलियत। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर देखा और फिर मिर्जा अस्करी से कहा, मिर्जा साहब, किसी के मन की बात पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं बता सकता हूं कि जहांपनाह के मन में क्या चल रहा है। सबकी सांसें थम गई। बीरबल ने शहंशाह अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, आपके मन में इस समय बस एक ही ख्याल चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि आपकी मुतलिया सल्तनत हमेशा कायम रहे, उसका परचम दुनिया में हमेशा लहराता रहे। आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहे और आपके राज्य में हमेशा अमन और इंसाफ का बोलबाला हो। आप अपनी सल्तनत की लंबी उम्र और उसकी तरक्की की कामना कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? जहांपनाह, बीरबल का यह जवाब सुनकर मिर्जा अस्करी हंसने लगे। ये तो कोई भी कह सकता है। हर बादशाह अपने राज्य की भलाई ही चाहता है। इसमें तुमने कौन सी नई बात बता दी? ये तो एक अंदाजा है, मन की बात नहीं। लेकिन मिर्जा की हंसी तब रुक गई जब उन्होंने शहंशाह अकबर के चेहरे की ओर देखा। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान का भाव था। अकबर ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, नहीं मिर्जा साहब, बीरबल ने अंदाजा नहीं लगाया है, इसने मेरे मन की बात ही कही है। एक सच्चा बादशाह हर पल, हर घड़ी, चाहे वो जाग रहा हो या सो रहा हो, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ अपनी सल्तनत और अपनी प्रजा की भलाई का ही ख्याल चलता है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे दिल की गहराइयों में हमेशा रहता है। बीरबल ने उस सबसे गहरे और स्थायी सत्य को पहचान लिया है। ये मेरे मन की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची बात है। ये सुनकर मिर्जा अस्करी का मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल ने एक मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की थी। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया था जिसे बादशाह कभी गलत ठहरा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वह जवाब एक बादशाह के कर्तव्य और उसकी आत्मा का सार था। एक बार फिर पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी के सामने नतमस्तक हो गया। अब मिर्जा अस्करी का अहंकार बुरी तरह से घायल हो चुका था। 2 बार मुंह की खाने के बाद वो गुस्से और हताशा से भर गए थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वो बीरबल के सामने एक ऐसी भौतिक चुनौती रखेंगे जिसे पूरा करना किसी के लिए भी संभव न हो। वो दरबार के उस हिस्से में गए जहां एक बड़ा सा फव्वारा था। उन्होंने फव्वारे के बगल में पड़े एक मुट्ठी भर रेत को उठाया और बीरबल की ओर फेंका। बीरबल, वो चिल्लाए, अगर तुम सच में इतने ही बुद्धिमान हो तो इस एक मुट्ठी रेत के हर कण से मेरे लिए सोने का एक एक महल बनाकर दिखाओ, और ये तुम्हें कल सुबह तक करना होगा। ये सुनकर तो जैसे दरबार पर बिजली गिर पड़ी। ये कैसी मांग थी? ये तो सरासर पागलपन था। रेत के हर कण से सोने का महल बनाना, ये तो कोई जादूगर या परिश्ता भी नहीं कर सकता था। मुल्ला दो प्याजा और दूसरे दरबारी अब निश्चित हो गए थे कि बीरबल का खेल खत्म हो गया है। इस चुनौती का कोई जवाब हो ही नहीं सकता था। शहंशाह अकबर भी चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। बीरबल ने जमीन से थोड़ी सी धूल उठाई और कहा, मिर्जा साहब, मुझे आपकी शर्त पूरी तरह से मंजूर है। मैं इस एक मुट्ठी रेत के हर कण से आपके लिए एक सोने का महल बना दूंगा, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त? मिर्जा ने गुस्से से पूछा। बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि इन महलों को बनाने के लिए जो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और कारीगर लगेंगे, वो सब आपको फारस से मंगवा कर देने होंगे। आखिर आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको तकलीफ कैसे दे सकते हैं?
आप बस सारा सामान मुहैया करवा दीजिए, महल बनाना मेरा काम है। बीरबल का ये जवाब एक ऐसा तीर था जो सीधा निशाने पर लगा था। उन्होंने मिर्जा की बेतुकी मांग का जवाब उसी की भाषा में दिया था। जैसे रेत के कण से महल बनाना असंभव था, वैसे ही उन महलों के लिए सामान मुहैया करवाना भी असंभव था। मिर्जा अस्करी बेग अब पूरी तरह से परास्त हो चुके थे। उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं बचा था। उनका चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। वो समझ गए थे कि वो किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि बुद्धि के एक ऐसे समंदर से टकरा रहे थे जिसकी गहराई नापना उनके बस की बात नहीं थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, बीरबल के सामने आए और अपना सिर झुका दिया। मैं अपनी हार मानता हूं, बीरबल। मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी के सिर्फ किस्से सुने थे, आज उसे अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम सचमुच दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हो। मैं शहंशाह अकबर और पूरे हिंदुस्तान से अपनी इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगता हूं। शहंशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कीमती तोहफों से लाद दिया। उस दिन के बाद मिर्जा अस्करी बेग जब वापस फारस लौटे तो उन्होंने वहां जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के ऐसे गुणगान किए कि हिंदुस्तान की अक्ल और चतुराई का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। और ये कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्ची बुद्धि शोर मचाने या दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर विनम्रता और चतुराई से हर मुश्किल का हल निकालने में होती है। कहानी 4। मुतलिया सल्तनत की राजधानी आगरा की एक आम सुबह थी। सूरज की पहली किरणें ताज के संगमरमरी गुंबदों को चूम रही थी और यमुना का पानी सोने की तरह चमक रहा था। शहर की गलियों में जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। लेकिन आज आगरा के किले में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दीवाने खास में एक ऐसा मुकदमा पेश होने वाला था जो न पहले कभी किसी ने सुना था और न शायद बाद में कभी सुनेगा। दो पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे शहंशाह के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। एक तरफ था रामदास, एक गरीब कुम्हार जिसके चेहरे पर हफ्तों की चिंता और थकान की लकीरें खिंची हुई थी। उसके कपड़े मैले थे और आंखें धंसी हुई थी, लेकिन उनमें सच्चाई की एक मध्यम सी लौ जल रही थी। दूसरी तरफ था मोहनलाल, एक अमीर और घमंडी सेठ जो अपने रेशमी लिबास और कीमती जवाहरात में किसी छोटे मोटे राजा से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर दौलत का नशा और अपनी पहुंच का घमंड साफ झलक रहा था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे इस अजीब मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने वजीर से मामले का खुलासा करने को कहा। वजीर ने अदब से झुककर कहा, आलमपना, मामला इन दो पड़ोसियों के बीच की एक दीवार का है। सेठ मोहनलाल ने अपने और रामदास के घर के बीच की खाली जमीन पर एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। अकबर ने मोहनलाल की तरफ देखकर पूछा, तो इसमें झगड़े की क्या बात है? जमीन तुम्हारी है तो तुम उस पर दीवार बनाओ या महल, किसी को क्या एतराज हो सकता है? मोहनलाल ने बड़ी अकड़ के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने भी यही कहा। जमीन मेरी, पैसा मेरा, तो दीवार भी मेरी। लेकिन ये गरीब कुम्हार कहता है कि मेरी दीवार ने इसका कुछ चुरा लिया है। ये कहकर वो व्यंग्य से हंसा। अकबर की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने रामदास से पूछा, रामदास, तुम्हारी क्या शिकायत है? सेठ की दीवार ने तुम्हारा क्या चुराया है? क्या उसने तुम्हारी जमीन का कोई हिस्सा दबा लिया है? रामदास ने कांपती हुई आवाज में, अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं जहांपनाह, सेठ ने मेरी जमीन नहीं, मेरा आसमान चुरा लिया है, मेरी हवा चुरा ली है, मेरी धूप चुरा ली है। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक हंसी का फव्वारा छूट गया। धूप की चोरी? ये कैसा इल्जाम था? भला धूप और छाव का भी कोई मालिक हो सकता है? मुल्ला दो प्याजा जो बीरबल से जलते थे, उन्होंने ताना कसा, लगता है गरीबी में इस कुम्हार का दिमाग फिर गया है। जहांपनाह, लेकिन अकबर एक पारखी शासक थे। उन्होंने रामदास की आंखों में छिपी पीड़ा को पढ़ लिया था।
उन्होंने दरबार को शांत होने का इशारा किया और रामदास से कहा, अपनी बात पूरी तरह से समझाओ, हम सुनना चाहते हैं। रामदास ने हिम्मत बटोरकर कहना शुरू किया, हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरा घर बहुत छोटा और पुराना है। मेरे घर में रोशनी और हवा का एकमात्र जरिया मेरा छोटा सा आंगन था, जहां सूरज की रोशनी आती थी। उसी धूप में मैं अपने बनाए मिट्टी के बर्तन सुखाता था। मेरी पत्नी कपड़े सुखाती थी और मेरे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। उसी धूप की गर्मी से सर्दियों में हमारे घर में थोड़ी राहत रहती थी। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन जब से सेठ मोहनलाल ने ये 3 मंजिला ऊंची दीवार खड़ी की है, मेरे घर में सूरज की एक किरण भी नहीं आती। मेरा आंगन हर समय अंधेरे और सीलन में डूबा रहता है। मेरे मिट्टी के बर्तन सूख नहीं पाते। मेरा काम ठप हो गया है। मेरी पत्नी बीमार रहने लगी है और बच्चे उस अंधेरे घर में कैद होकर रह गए हैं। हुजूर, उस दीवार ने मुझसे मेरी धूप छीन ली है, मेरी रोजी रोटी छीन ली है और मेरे परिवार की मुस्कान छीन ली है। मुझे बस मेरा सूरज वापस चाहिए। हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। रामदास की दर्द भरी कहानी सुनकर दरबार में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। अब यह मामला सिर्फ एक दीवार का नहीं, बल्कि एक गरीब परिवार की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। शहंशाह अकबर एक धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ कानून था जो कहता था कि मोहनलाल अपनी जमीन पर कुछ भी बनाने के लिए आजाद है। दूसरी तरफ इंसानियत और न्याय था जो कह रहा था कि एक अमीर को अपनी दौलत के दम पर एक गरीब की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने मोहनलाल से पूछा, सेठ, क्या तुम इस दीवार को थोड़ा छोटा नहीं कर सकते ताकि तुम्हारे पड़ोसी के घर में भी रोशनी जा सके? मोहनलाल ने बेरुखी से जवाब दिया, क्यों करूं जहांपना? जमीन मेरी है, मैं उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा। अगर इसे धूपवा चाहिए तो ये कहीं और जाकर घर क्यों नहीं बना लेता? मैंने किसी को अपने पड़ोस में रहने के लिए मजबूर तो नहीं किया है। मोहनलाल का घमंड और उसकी निष्ठुरता देखकर अकबर को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वो कानून से बंधे थे। वो कोई ऐसा फैसला नहीं सुना सकते थे जो कानून के खिलाफ हो। दरबार के बड़े बड़े काजी और पंडित भी इस मामले पर बंटे हुए थे। कोई कहता कि कानून के हिसाब से मोहनलाल सही है, तो कोई कहता कि प्राकृतिक न्याय के हिसाब से रामदास के साथ अन्याय हो रहा है। घंटों तक बहस चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। शहंशाह अकबर का सिर चकराने लगा। ये एक ऐसी गुत्थी थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उनकी नजर अपने सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब नवरत्न बीरबल पर पड़ी। बीरबल अब तक चुपचाप बड़े ध्यान से दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वो इस पहेली के हर पहलू को तौल रहे हों। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से कहा, बीरबल, इस पूरे मामले पर तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस उलझन का कोई हल नहीं है? पूरे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर टिक गई। सबको पता था कि जहां सबकी अक्ल काम करना बंद कर देती है, वहां बीरबल की चतुराई शुरू होती है। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और बोले, जहांपनाह, ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। कानून और न्याय के बीच एक बहुत महीन धागा है। मुझे इस मामले की तह तक जाने और एक सही फैसले पर पहुंचने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। बीरबल का 1 दिन का समय मांगना ही अपने आप में एक संकेत था कि उनके दिमाग में कोई योजना पक रही है। शहंशाह अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी और मुकदमा अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अगली सुबह बीरबल न तो शाही पोशाक में थे और न ही उनके साथ कोई लावलशकर था। वो एक साधारण नागरिक का भेष धरकर अकेले ही उस मोहल्ले में पहुंचे जहां रामदास और मोहनलाल रहते थे। उन्होंने सबसे पहले रामदास के घर का मुआयना किया। घर सचमुच बहुत छोटा और अंधेरा था। मोहनलाल की विशाल दीवार एक दैत्य की तरह खड़ी थी, जिसने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया था। घर के अंदर सीलन की तेज गंध आ रही थी। एक कोने में रामदास की पत्नी खांस रही थी
और बच्चे सहमे हुए बैठे थे। आंगन में पड़े मिट्टी के गीले बर्तन ऐसे लग रहे थे जैसे वे महीनों से सूखने का इंतजार कर रहे हों। बीरबल ने रामदास के परिवार की बेबसी को अपनी आंखों से देखा और उनका दिल पसीज गया। इसके बाद बीरबल सेठ मोहनलाल के आलीशान महल जैसे घर में गए। मोहनलाल ने बड़ी शान से बीरबल का स्वागत किया। उसका घर हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा था। बड़े बड़े झरोखों से धूप और हवा अंदर आ रही थी और बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। बीरबल ने मोहनलाल से कहा, सेठ जी, मैं बस आपकी दीवार देखना चाहता हूं, जिसके कारण ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। मोहनलाल उन्हें अपनी छत पर ले गया। वहां से वो विशाल दीवार साफ दिख रही थी। बीरबल ने दीवार के पास जाकर उसे ठोक बजाकर देखा, उसकी ऊंचाई को अंदाजा, और फिर एक बहुत ही अजीब काम किया। उन्होंने सूरज की स्थिति को देखा और जमीन पर पड़ रही उस दीवार की परछाई को बड़े ध्यान से नापना शुरू कर दिया। वो अपने कदमों से परछाई की लंबाई नाप रहे थे। 1, 2, 3, 10, 20, 30 कदम। मोहनलाल ये सब देखकर हैरान था। उसे लगा बीरबल पागल हो गए हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? मंत्री जी, आप दीवार की परछाई क्यों नाप रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हर चीज की एक कीमत होती है सेठ जी, बस सही नजर से देखने की जरूरत है। ये कहकर बीरबल ने एक और अजीब सवाल पूछा, सेठ जी, ये दीवार तो आपकी है क्योंकि ये आपकी जमीन पर बनी है, लेकिन ये जो परछाई है जो रामदास के घर पर पड़ रही है, क्या ये परछाई भी आपकी है? मोहनलाल ने घमंड से कहा, बिल्कुल। जब दीवार मेरी है तो उससे बनने वाली परछाई भी तो मेरी ही हुई। उसे लगा कि बीरबल उसकी मिल्कियत को और पुख्ता कर रहे हैं। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, बहुत, बस मैं यही सुनना चाहता था। इसके बाद बीरबल वापस रामदास के पास लौटे। रामदास और उसका परिवार बड़ी उम्मीद से बीरबल की ओर देख रहा था। बीरबल ने रामदास से कहा, रामदास, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम अपनी एक चीज बेचने को तैयार हो? रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी, मेरे पास बेचने के लिए इन टूटे फूटे बर्तनों और फटे कपड़ों के सिवा है ही क्या, लेकिन आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर पर पड़ने वाली परछाई सेठ मोहनलाल को बेच दो। यह सुनकर रामदास का मुंह खुला का खुला रह गया। परछाई? भला परछाई भी कोई बेचने की चीज है? और उसे खरीदेगा कौन? बीरबल ने उसे अपनी योजना समझाई। शुरू में तो रामदास को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब बीरबल ने उसे भरोसा दिलाया कि इसी में उसकी भलाई है, तो वो तैयार हो गया। उसी शाम बीरबल ने एक शाही दस्तावेज तैयार करवाया। ये एक बिक्री का करारनामा था। फिर वह दोनों पड़ोसियों को लेकर काजी के पास पहुंचे। बीरबल ने मोहनलाल से कहा, सेठ जी, जैसा कि आप मानते हैं कि दीवार की परछाई भी आपकी ही मिल्कियत है, लेकिन वो रामदास के घर पर पड़कर उसे परेशान कर रही है। रामदास अपनी गरीबी के कारण आपसे लड़ नहीं सकता, इसलिए वो अपनी जमीन पर पड़ने वाली आपकी दीवार की छाया को आपसे खरीदने का प्रस्ताव। बीरबल रुके और फिर पलटी मारी। नहीं, रामदास इतना गरीब है कि खरीद नहीं सकता। वो चाहता है कि आप ही अपनी छाया उससे खरीद ले। ये प्रस्ताव सुनकर मोहनलाल की आंखों में लालच की चमक आ गई। अपनी ही चीज के पैसे? ये तो सोने पर सुहागा था। उसने सोचा, ये कुम्हार तो महामूर्ख है, अपनी ही जमीन पर पड़ने वाली छाया के लिए मुझे पैसे देगा। लेकिन बीरबल ने वाक्य बदल दिया था। बीरबल ने फिर से कहा, माफ कीजिए, मेरे कहने का मतलब था कि रामदास अपनी जमीन पर पड़ने वाली छाया के इस्तेमाल का हज आपको बेचना चाहता है। अब मोहनलाल उलझन में पड़ गया। बीरबल ने फिर पासा फेंका, चलिए इसे और आसान बनाते हैं। रामदास आपको अपनी धूप बेच रहा है। आपकी दीवार ने उसकी धूप रोक ली है। वो अपनी उस रुकी हुई धूप का मालिकाना हक आपको बेचना चाहता है, ताकि ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये और भी उलझाने वाला था,
अंत में बीरबल ने सबसे सरल सौदा पेश किया। सेठ जी, सीधी सी बात है, रामदास अपने आंगन की धूप और छाव दोनों का सौदा आपसे करना चाहता है। आप उसे एक छोटी सी रकम दे दीजिए और उसके आंगन में जो भी धूप या छाव पड़े वो आपकी हो जाएगी। मोहनलाल को लगा कि बीरबल इस गरीब को कुछ पैसे दिलवाना चाहते हैं और मामला रफादफा करना चाहते हैं। उसे अपनी जीत नजर आई। वो अपनी अकड़ में बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। बोलो, कितने पैसे चाहिए इस धूपछाव के? रामदास ने बीरबल के इशारे पर कहा, मुझे बस 500 चांदी के सिक्के चाहिए। मोहनलाल के लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी। उसने फौरन 500 सिक्के निकाले और रामदास को दे दिए। बीरबल ने तुरंत शाही दस्तावेज पर दोनों के दस्तखत करवा लिए और काजी की मुहर भी लगवा दी। दस्तावेज में साफ साफ लिखा था, आज से रामदास के आंगन में पड़ने वाली सेठ मोहनलाल की दीवार की छाया का पूरा मालिकाना हद सेठ मोहनलाल का होगा। वो अपनी इस छाया नामक संपत्ति का जब चाहे, जैसे चाहे इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। सौदा पक्का हो गया। मोहनलाल बहुत खुश था। उसने न सिर्फ अपना घमंड पूरा किया, बल्कि 500 सिक्कों में हमेशा के लिए उस झगड़े को भी खत्म कर दिया था। वो मन ही मन बीरबल की समझदारी पर हंस रहा था कि कैसे उन्होंने एक गरीब को चुप करा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बीरबल के बुने जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। अगले दिन दीवान खास एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। मोहनलाल विजेता की तरह चौड़ा होकर खड़ा था, जबकि रामदास चुपचाप एक कोने में था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंचे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी जहांपनाह, नतीजा भी निकल आया है और फैसला भी हो चुका है। सेठ मोहनलाल ने कल ही रामदास से उसके हिस्से की धूप और छाव 500 चांदी के सिक्कों में खरीद ली है। ये सुनकर अकबर हैरान रह गए। क्या? इसका मतलब रामदास ने अपनी शिकायत वापस ले ली? उन्हें लगा कि बीरबल ने किसी तरह गरीब को पैसे दिलवाकर मामला शांत कर दिया है। ये न्याय नहीं, बल्कि एक समझौता था। लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, शिकायत वापस नहीं हुई है, बल्कि अब असली न्याय होगा। उन्होंने शाही दस्तावेज शहंशाह के सामने पेश किया और उसे ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाया। जब सबने सुना कि छाया का पूरा मालिकाना हक अब मोहनलाल का है, तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। मोहनलाल ने अकड़ कर कहा, जी जहांपनाह, अब इस मामले में कुछ बचा ही नहीं है। जब धूप और छाव ही मेरी हो गई, तो इसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, बिल्कुल सही कहा सेठ जी। अब जब यह छाया आपकी संपत्ति है, तो कानून के अनुसार आपको अपनी संपत्ति की देखभाल भी करनी होगी और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपकी संपत्ति किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचाए। मोहनलाल को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। आप कहना क्या चाहते हैं? अब बीरबल ने अपना असली पासा फेंका। उन्होंने रामदास की ओर इशारा करते हुए कहा, रामदास, अब तुम्हारे आंगन में जो छाया है वो तुम्हारी नहीं, बल्कि सेठ मोहनलाल की है। और किसी की संपत्ति पर तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का क्या काम? तुम्हें फौरन वो जगह खाली करनी होगी। ये सुनकर रामदास घबरा गया। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपना घर कैसे छोड़ दूं? बीरबल ने उसे आंख मारकर शांत रहने का इशारा किया और फिर मोहनलाल की तरफ मुड़े। सेठ मोहनलाल जी, बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा, कानून के मुताबिक आपकी छाया इस समय रामदास के आंगन में अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी छाया को रामदास के घर से तुरंत हटाएं, या फिर जब तक आपकी छाया उसके आंगन में रहेगी, आपको उसे अपनी जमीन का किराया देना होगा। अब दरबार में बैठे लोगों को बीरबल की चाल समझ आने लगी। सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। मोहनलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या बकवास है? वो हकलाया, मैं अपनी छाया को कैसे हटा सकता हूं? वो तो दीवार के साथ ही रहेगी। तो फिर किराया दीजिए, बीरबल ने कामली कहा।
रामदास के आंगन का किराया हर दिन के हिसाब से 50 चांदी के सिक्के तय किया जाता है। सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक, जब तक आपकी छाया उसके घर में रहेगी, आपको किराया देना होगा। मोहनलाल का सिर चकरा गया। 50 सिक्के रोज? ये तो सरासर लूट थी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, जहांपनाह, ये अन्याय है, ये मेरे साथ धोखा है। शहंशाह अकबर, जो अब तक बीरबल की इस अद्भुत योजना का मजा ले रहे थे, जोर से हंसे। उन्होंने कहा, धोखा कैसा सेठ? दस्तावेज पर तुम्हारे दस्तखत है। तुमने खुद माना है कि छाया तुम्हारी संपत्ति है। बीरबल तो बस कानून के हिसाब से ही चल रहे हैं। अपनी संपत्ति को काबू में रखना तुम्हारा काम है। बीरबल ने बात आगे बढ़ाई, और हां सेठ जी, एक बात और, सूरज दिन भर एक जगह नहीं रहता। सुबह आपकी छाया पश्चिम में होती है, दोपहर में छोटी हो जाती है और शाम को पूरब की तरफ लंबी हो जाती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी छाया रामदास के घर के दूसरे हिस्सों, जैसे उसकी रसोई या उसके कमरे में न घुस जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपको उस जगह का किराया भी अलग से देना होगा। अब तो मोहनलाल की हालत रोने जैसी हो गई। उसकी अपनी दीवार, अपनी ही छाया अब उसके लिए एक जाल बन चुकी थी। वो समझ गया कि बीरबल ने उसी के घमंड और लालच को उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मुझे न तो कोई छाया खरीदनी है और न ही कोई किराया देना है। बीरबल ने कहा, सौदा तो हो चुका है सेठ जी, अब आप मुकर नहीं सकते। हां, अगर आप इस सौदे को रद्द करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है। क्या? क्या तरीका है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मोहनलाल ने बेताबी से पूछा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, आप उस दीवार को गिरा दीजिए। जब दीवार ही नहीं रहेगी तो छाया भी नहीं रहेगी। न रहेगी छाया, न रहेगा उसका मालिकाना हक, और न ही आपको कोई किराया देना पड़ेगा। बीरबल का अंतिम वाक्य सुनकर सेठ मोहनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस ऊंची दीवार पर उसे इतना घमंड था, आज वही उसकी बर्बादी का कारण बन गई थी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वो रोज रोज का किराया भरकर कंगाल हो जाए, या फिर अपनी अकड़ की निशानी उस दीवार को खुद ही तोड़ दे। उसने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, मुझे मंजूर है, मैं आज ही दीवार तोड़वा दूंगा। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने आगे बढ़कर बीरबल के पैर पकड़ लिए। मंत्री जी, आपने मुझे और मेरे परिवार को एक नई जिंदगी दी है। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! आज तुमने जो इंसाफ किया है वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तुमने न तो कानून तोड़ा और न ही किसी के साथ अन्याय होने दिया। तुमने बुद्धि और चतुराई से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा न्याय तराजू पर नहीं बल्कि बुद्धि में बसता है। उस दिन के बाद सेठ मोहनलाल ने अपनी दीवार की ऊंचाई उतनी ही रखी जितनी जरूरी थी। रामदास के घर में एक बार फिर सूरज की रोशनी आने लगी। उसके बच्चे फिर से आंगन में खेलने लगे, उसके बर्तन सूखने लगे और उसके परिवार के चेहरे पर हंसी लौट आई। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कानून का उपयोग किसी को दबाने या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सबके न्याय और भलाई के लिए होना चाहिए। बीरबल ने यह दर्शाया कि कभी कभी सबसे जटिल समस्याओं का हल सबसे सीधे और सरल तर्कों में छिपा होता है। ये कहानी घमंड और लालच के बुरे परिणामों को भी दर्शाती है और हमें ये सिखाती है कि प्रकृति की देन जैसे धूप, हवा और पानी पर सबका बराबर का हक है, जिसे कोई अपनी दौलत के दम पर छीन नहीं सकता। कहानी 5। सल्तनत हिंद जब अपने सुनहरे दौर से गुजर रही थी, तब शहंशाह अकबर का दरबार सिर्फ न्याय के लिए ही नहीं बल्कि बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए भी मशहूर था।
और इस शोहरत का सबसे बड़ा कारण था एक नाम, बीरबल। बीरबल सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो शहंशाह के दोस्त थे, उनकी परछाई थे और सल्तनत की वो ढाल थे जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां साये भी गहरे होते हैं। बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी दरबार के कुछ लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। ये वो लोग थे जो ताकत और रुतबे के भूखे थे, और बीरबल उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। इन दुश्मनों में 3 नाम सबसे आगे थे। पहला, हकीम मिर्जा खान, जो खुद को बीरबल से बड़ा ज्ञानी समझता था और उसकी जगह लेना चाहता था। दूसरा, सेनापति आजम शाह, एक घमंडी योद्धा जो मानता था कि सल्तनत तलवार के जोर पर चलती है, किसी मसखरे की सलाह पर नहीं। और तीसरा, शाह सौदागर दौलत राम, एक अमीर व्यापारी जिसका कोई गैरकानूनी काम बीरबल के न्याय की वजह से रुक गया था और वो बीरबल से बदला लेना चाहता था। एक रात इन तीनों ने एक गुप्त बैठक की। उनके चेहरे पर नफरत और साजिश की आग जल रही थी। हकीम मिर्जा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, अब बहुत हुआ। बीरबल की वजह से हमारी कोई पूछ नहीं रही। शहंशाह हर बात में उसी की सलाह लेते हैं। हमें उसे शहंशाह की नजरों से हमेशा के लिए गिराना होगा। सेनापति आजम शाह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, गिराना नहीं, जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मैं तो कहता हूं, एक रात अंधेरे में उसका काम तमाम कर दिया जाए। दौलत राम, जो स्वभाव से कायर था, घबराकर बोला, नहीं सेनापति जी, कत्ल का इल्जाम हम पर आया तो शहंशाह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें उसे शहंशाह की नजरों में ही एक धोखेबाज, एक लालची और एक गद्दार साबित करना होगा। हकीम मिर्जा की आंखों में एक शातिर चमक आई। दौलत राम ठीक कहता है, हम बीरबल पर 3 तरफ से वार करेंगे। पहला वार होगा उसकी बुद्धि पर, दूसरा उसके ईमान पर और तीसरा उसकी वफादारी पर। हम एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे जिससे बीरबल जिंदा तो क्या, उसकी यादें भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। और इस तरह सल्तनत के इतिहास की सबसे खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। अगले दिन दीवान आम खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी हकीम मिर्जा खान अपनी जगह से उठा और बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए बोला, आलम पनाह, आपकी सल्तनत में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं, और उन सब में बीरबल का कोई सानी नहीं। हम सब उनकी बुद्धि का लोहा मानते हैं। बीरबल समझ गए कि ये तारीफ नहीं, किसी आने वाले तूफान का संकेत है। हकीम मिर्जा ने आगे कहा, आज मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे सोने नहीं देता। मैं चाहता हूं कि बीरबल अपनी बुद्धि के प्रकाश से हम सबका मार्गदर्शन करे। सवाल यह है, इस वक्त, इसी पल सर्वशक्तिमान ईश्वर क्या कर रहा है? पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कैसा सवाल था? इसका जवाब कौन दे सकता था? ये एक ऐसा जाल था जिसमें बीरबल चाहे कुछ भी कहता, वो फंस जाता। अगर वो कहता मुझे नहीं पता, तो उसकी बुद्धि की पोल खुल जाती, और अगर वो कोई काल्पनिक जवाब देता तो हकीम मिर्जा उसे अधर्मी और पाखंडी साबित कर देता। शहंशाह अकबर भी चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। बीरबल ने कहा, हकीम साहब, आपका सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा वक्त और कुछ सामग्री चाहिए होगी। हकीम मिर्जा ने तंज कसा, जरूर जरूर। एक बुद्धिमान को सोचने के लिए वक्त तो चाहिए ही होता है। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे बस एक ऊंचा सा सिंहासन, एक गरीब किसान का बेटा और 7 दिन का समय चाहिए। यह सुनकर सब हैरान रह गए। सिंहासन और किसान के बेटे का इस सवाल से क्या लेना देना? हकीम मिर्जा और उसके साथी मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि बीरबल घबरा गया है और बचने के लिए बहाने बना रहा है।
7 दिन बीत गए। दरबार फिर से लगा। सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल के साथ एक 10 साल का बालक था, जिसने साधारण से कपड़े पहने हुए थे। हकीम मिर्जा ने पूछा, कहो बीरबल, क्या मिला तुम्हें अपने सवाल का जवाब? या मान ले कि तुम्हारी बुद्धि ने जवाब दे दिया है। बीरबल मुस्कुराए और उस बालक की ओर इशारा करते हुए बोले, इस सवाल का जवाब मैं नहीं, ये बालक देगा। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। सेनापति आजम शाह जोर से हंसा, वाह, अब बच्चे हमें ज्ञान देंगे। बीरबल ने कहा, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये बालक जवाब तभी देगा जब आप जैसे महान ज्ञानी हकीम मिर्जा खान इसकी जगह आकर खड़े होंगे और ये बालक आपके सिंहासन पर बैठेगा। हकीम मिर्जा को ये अपना अपमान लगा, लेकिन शहंशाह के आदेश के आगे उसकी एक न चली। वो अपनी जगह से उठा और उस बालक के पास आकर खड़ा हो गया। बीरबल ने उस बालक को ले जाकर हकीम मिर्जा के भव्य आसन पर बिठा दिया। अब एक गरीब बालक ऊंचे आसन पर बैठा था और एक अहंकारी विद्वान जमीन पर खड़ा था। बालक ने ऊंचे आसन से हकीम मिर्जा की ओर देखकर कहा, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हकीम मिर्जा ने गुस्से से अपना वही सवाल दोहराया, बताओ, इस वक्त ईश्वर क्या कर रहा है? उस बालक ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? ईश्वर इस समय यही तो कर रहा है। आप जैसे बड़े और ज्ञानी आदमी को नीचे जमीन पर खड़ा कर रहा है और मुझ जैसे एक गरीब किसान के बेटे को आपके सिंहासन पर बिठा रहा है। वो पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ये जवाब सुनते ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हकीम मिर्जा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बीरबल ने एक छोटे से बच्चे के जरिए उसे ऐसा आईना दिखाया था कि उसकी सारी विद्वता धरी की धरी रह गई। पहला वार खाली जा चुका था, लेकिन दुश्मन अभी हारे नहीं थे। अब उन्होंने दूसरा जाल बिछाया, बीरबल के ईमान को डिगाने का जाल। इस बार चाल चलने की बारी थी शाह सौदागर दौलत राम की। उसने अपने सबसे कीमती घोड़ों से लदी एक शानदार बग्घी तैयार करवाई और उसमें सोने की अशर्फियों से भरा एक संदूक रखवाया। वो सीधे बीरबल के घर पहुंच गया। बीरबल उस वक्त अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। दौलत राम ने झुककर सलाम किया और चापलूसी से कहा, बीरबल जी, आप तो इस सल्तनत की शान है। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से कबूल कीजिए। बीरबल ने संदूक में झांका तो उनकी आंखें सोने की चमक से चौंधिया गई। वो दौलत राम की मंशा समझ गए। ये तोहफा नहीं, रिश्वत थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या जरूरत थी? दौलत राम ने सोचा कि बीरबल जाल में फंस रहा है। वो बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। बस आप हम जैसे छोटे व्यापारियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम आपका तोहफा स्वीकार करते हैं। आप इसे यही छोड़कर जा सकते हैं। दौलत राम की खुशी का ठिकाना न रहा। वो फौरन वहां से निकला और सीधा हकीम मिर्जा और सेनापति आजम शाह के पास पहुंचा। हो गया काम। बीरबल ने रिश्वत ले ली है। मैंने अपनी आंखों से उसे संदूक रखते हुए देखा है। तीनों फौरन शहंशाह अकबर के पास पहुंचे और शिकायत की, आलम पनाह, गजब हो गया। आपका सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल एक नंबर का लालची और बेईमान है। उसने दौलत राम से सोने की अशर्फियों से भरा संदूक रिश्वत में लिया है। अकबर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता। दौलत राम ने कहा, आप चाहें तो अभी उसके घर की तलाशी ले सकते हैं जहांपना। संदूक आपको वही मिलेगा। अकबर का मन भारी हो गया। क्या बीरबल सच में ऐसा कर सकता है? उन्होंने भारी मन से सिपाहियों को बीरबल के घर तलाशी लेने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद सिपाही खाली हाथ लौट आए। जहांपनाह, बीरबल जी के घर पर ऐसा कोई संदूक नहीं मिला। दौलत राम चीखा, ये झूठ है। जरूर उसने संदूक कही और छिपा दिया होगा। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए।
उनके चेहरे पर वही शांति थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह सच है कि तुमने दौलत राम से सोने की अशर्फियों का संदूक लिया है? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, यह सच है। यह सुनकर अकबर को एक झटका लगा। तीनों साजिशकर्ता मुस्कुराए। अकबर ने कांपती आवाज में पूछा, कहाँ है वो संदूक? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब दौलत राम जी मेरे पास वो तोहफा लेकर आए तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी दौलत को संभालने का हक सिर्फ शहंशाह का है। ये सल्तनत की अमानत है। इसलिए मैंने उसी वक्त उस पूरे संदूक को शाही खजाने में जमा करवा दिया और खजांची से ये रसीद भी ले ली। मैंने सोचा था कि कल दरबार में आपको ये खुशखबरी दूंगा। बीरबल ने शाही खजाने की मुहर लगी रसीद अकबर के सामने रख दी। रसीद देखकर अकबर की जान में जान आई, लेकिन दौलत राम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी अपनी दौलत अब शाही खजाने का हिस्सा बन चुकी थी। बीरबल ने न सिर्फ अपनी ईमानदारी साबित की, बल्कि दौलत राम को उसकी ही चाल में ऐसा फंसाया कि वो कंगाल होते होते बचा। 2 वार बेकार हो चुके थे। बीरबल के दुश्मन आगब बुला हो रहे थे। अब उन्होंने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दाव खेलने का फैसला किया। एक ऐसा दाव जो बीरबल को देशद्रोही साबित कर देता, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। सेनापति आजम शाह ने इस साजिश की कमान संभाली। उसने दक्कन के सुल्तान के नाम से एक जाली खत तैयार करवाया। उस खत में लिखा था कि बीरबल आगरा के किले के गुप्त राज दक्कन को बेच रहा है और बदले में उसे दक्कन की सल्तनत में वजीर का पद दिया जाएगा। खत को असली दिखाने के लिए उस पर जाली शाही मुहर भी लगाई गई। इसके बाद उन्होंने एक सिपाही को लालच देकर तैयार किया कि वो दरबार में झूठी गवाही देगा। योजना ये थी कि वो सिपाही कहेगा कि उसने खुद बीरबल को रात के अंधेरे में दक्कन के एक जासूस से मिलते और ये खत लेते हुए देखा है। योजना पूरी तरह तैयार थी। अगले दिन जब दरबार लगा तो सेनापति आजम शाह ने वो जाली खत शहंशाह के सामने पेश किया। आलम पनाह, हमें माफ करें, लेकिन आज हम जो सच आपके सामने लाए हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपका सबसे अजीज दोस्त, आपका बीरबल, एक गद्दार है। अकबर ने कांपते हाथों से खत पढ़ा। खत में लिखी बातें इतनी भयानक थी कि उन्हें चक्कर आ गया। बीरबल और गद्दारी, ये असंभव था। तभी झूठी गवाही देने वाला सिपाही आगे आया और उसने कसम खाकर कहा कि उसने खुद बीरबल को ये खत लेते देखा है। अब अकबर का शक गहराने लगा। एक तरफ बीरबल की सालों की वफादारी थी और दूसरी तरफ ये ठोस सबूत और एक चश्मदीद गवाह। उनका दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहे थे। हकीम मिर्जा ने आग में घी डालते हुए कहा, जहांपनाह, अब और क्या सबूत चाहिए? दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ऐसे गद्दार की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। पूरा दरबार बीरबल को घृणा की नजरों से देख रहा था। बीरबल चुपचाप खड़े थे, जैसे उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही न हो। अकबर ने भारी दिल से बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, अगर सबूत और गवाह मेरे खिलाफ है तो मेरे कुछ भी कहने का क्या फायदा? फैसला आपके हाथ में है। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर टूट गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने कांपते हुए हुक्म सुनाया, बीरबल को गिरफ्तार कर लिया जाए। कल सूरज ढलने पर इस गद्दार को फांसी दे दी जाएगी। ये सुनते ही बीरबल के दुश्मनों के चेहरों पर शैतानी जीत की मुस्कान फैल गई। आखिरकार उनका कांटा हमेशा के लिए रास्ते से हट रहा था। उस रात अकबर एक पल भी सो नहीं पाए। उन्हें बीरबल के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था। उनकी दोस्ती, उनकी हंसी, उनकी सलाह। अकबर का दिल कह रहा था कि बीरबल निर्दोष है, लेकिन सबूत चीख चीख कर उसे गद्दार बता रहे थे। अगले दिन पूरे आगरा में मातम का माहौल था। लोग अपने चहेते बीरबल को फांसी दिए जाने की खबर से दुखी थे। शाम ढल रही थी।
बीरबल को फांसी के तख्ते पर लाया गया। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन्हें मौत का कोई डर ही न हो। जल्लाद ने उनके चेहरे पर काला कपड़ा डालना चाहा, तो बीरबल ने उसे रोक दिया। नहीं, मैं अपनी मौत को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। फिर उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? अकबर ने रोते हुए कहा, बोलो बीरबल। बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी मौत से पहले वो खत जिसने मुझे गद्दार साबित किया, उसे एक बार फिर पूरे दरबार के सामने ऊंची आवाज में पढ़ा जाए। हकीम मिर्जा ने सोचा, मरते मरते भी अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है। अकबर के हुक्म पर एक मुंशी ने वो खत पढ़ना शुरू किया। शहंशाह दक्कन के नाम, आगरा के सबसे बड़े बुद्धिमान और हमारे वफादार दोस्त बीरबल के लिए। मुंशी जैसे जैसे खत पढ़ता जा रहा था, सेनापति आजम शाह और हकीम मिर्जा के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। ये वो खत नहीं था जो उन्होंने लिखा था। मुंशी ने पढ़ना जारी रखा। हम आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार हैं। आपने जिस तरह हकीम मिर्जा, सेनापति आजम शाह और दौलत राम की सल्तनत के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश करने में हमारी मदद की है, वो काबिले तारीफ है। आपने इन तीनों गद्दारों को उनके ही जाल में फंसाने के लिए जो गद्दार बनने का नाटक किया, उसके लिए दक्कन की सल्तनत आपको सलाम करती है। हमें उम्मीद है कि शहंशाह अकबर इन असली गद्दारों को सत से सत सजा देंगे। खत खत्म होते ही दरबार में भूचाल आ गया। हकीम मिर्जा, आजम शाह और दौलत राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। अकबर हैरान परेशान फांसी के तख्ते से उतरे और भागकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैं पहले दिन से ही जानता था कि ये तीनों मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जब सेनापति ने जाली खत तैयार करवाया, तो मेरे एक जासूस ने मुझे इसकी खबर दे दी थी। रात में मैंने चुपके से उस जाली खत को इस असली खत से बदल दिया, जिसे मैंने खुद लिखा था। और जो सिपाही मेरे खिलाफ गवाही देने आया था, वो असल में मेरा ही आदमी था, जिसे मैंने उनकी साजिश में शामिल होने का नाटक करने के लिए भेजा था। मैंने ये सब नाटक इसलिए किया ताकि इन तीनों का असली चेहरा आपके और पूरी दुनिया के सामने आ सके। मैं चाहता था कि आप खुद देखें कि आपके आसपास कैसे आस्तीन के सांप पल रहे हैं। यह सुनकर अकबर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। हमें माफ कर दो दोस्त, हमने तुम पर शक किया। बीरबल ने कहा, आपने मुझ पर नहीं, सबूतों पर शक किया था जहांपनाह, और एक बादशाह को हमेशा सबूतों पर ही यकीन करना चाहिए। तीनों गद्दारों को उनकी साजिश के लिए जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार से बड़ी कोई तलवार नहीं होती। उन्होंने अपने दुश्मनों को न सिर्फ हराया, बल्कि उन्हीं के बनाए चक्रव्यूह में ऐसा फंसाकर मूर्ख बनाया कि उनकी आने वाली नस्लें भी इस हार को नहीं भूल पाएंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिश रच रहे हों, तो कभी कभी सबसे अच्छी चाल ये होती है कि आप उनकी चाल का हिस्सा बन जाएं और फिर सही समय पर पूरी बाजी ही पलट दें। कहानी 6। आगरा की वो एक सुनहरी सुबह थी। यमुना नदी के किनारे बसा मुतलिया सल्तनत का ये शानदार शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ जाग रहा था। गलियों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी, बाजारों में रौनक धीरे धीरे बध रही थी, और आगरा के किले की दीवारों के पीछे दीवाना में एक ऐसा ऐलान होने वाला था जो इतिहास में दर्ज हो जाने वाला था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक विशेष चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी बड़े विचार या योजना के साकार होने से पहले आती है। उनके नवरत्न और सभी खास दरबारी अदब से अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। हवा में इत्र की महक और एक अनकही उत्सुकता घुली हुई थी। शहंशाह अकबर ने अपनी गहरी और बुलंद आवाज में कहा,
हमारे प्यारे दरबारियों और अजीज वजीरों, हमने एक फैसला किया है। हमारी सल्तनत में अमन और खुशहाली का परचम लहरा रहा है। प्रजा सुखी है और खजाना भरा हुआ है। इस खुशी के मौके पर हम अपनी पूरी प्रजा के लिए एक अजीम ओ शान महाभोज का आयोजन करना चाहते हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक खुशी की लहर दौड़ गई। वाह वाह! शहंशाह का इस्बाल बुलंद हो कि आवाजों से दीवान-ए-आम गूंज उठा। ये कोई आम दावत नहीं थी। ये पूरे आगरा शहर के लिए एक खुला निमंत्रण था। हर आम और खास, अमीर और गरीब, हर मजहब और जाति का इंसान इस शाही दावत में शामिल हो सकता था। तैयारियों का जिम्मा मंत्रियों को सौंपा जाने लगा। खाने पीने के इंचार्ज मीर बख्शी ने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। खजांची टोडरमल ने शाही खजाने पर पड़ने वाले बोझ का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। हर कोई इस भव्य आयोजन की कल्पना में खो गया था। तभी शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी उंगली उठाई और पूरा दरबार एक पल में शांत हो गया। लेकिन शहंशाह ने कहा, इस महाभोज के साथ हमारी एक शर्त भी है। सबके कान खड़े हो गए। बादशाह की शर्त हमेशा ही उनकी बुद्धिमानी या उनके मजाकिया स्वभाव का प्रतीक होती थी। शर्त यह है, अकबर ने धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, कि इस महाभोज में जितने भी मेहमान आएंगे, हमें उनकी बिल्कुल सटीक संख्या चाहिए। एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। ये सुनकर दरबारियों ने राहत की सांस ली। ये तो एक मामूली काम था। शाही द्वार पर कुछ मुंशी और सिपाही खड़े कर दिए जाएंगे, जो आने वाले हर मेहमान का नाम दर्ज कर लेंगे या उनकी गिनती कर लेंगे। लेकिन अकबर अभी चुप नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी बात पूरी की। और हमारी दूसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि मेहमानों की गिनती करने के लिए किसी भी इंसान को गिना नहीं जाएगा। किसी भी तरह की प्रत्यक्ष गिनती पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। न कोई किसी को गिनेगा, न कोई किसी का नाम दर्ज करेगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा हुक्म था? बिना गिने गिनती कैसे हो सकती है? ये तो वैसा ही था जैसे कोई कहे कि नदी की गहराई नापो, पर पानी में उतरे बिना। दरबारियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। एक दूसरे से कानाफूसी होने लगी। ये तो नामुमकिन है। शहंशाह आज किस सोच में है? ये काम भला कैसे हो सकता है? शहंशाह अकबर की नजरें अपने सबसे चतुर और हाजिर जवाब नवरत्न बीरबल को ढूंढ रही थी। बीरबल हमेशा की तरह शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई हैरानी। बस एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस पहेली का मजा ले रहे हों। अकबर के एक दरबारी, जो बीरबल की बढ़ती शोहरत से हमेशा जलते थे, मुल्ला दो प्याजा, आगे आए और बोले, आलम पनाह, ये काम तो सरासर नामुमकिन है। बिना गिने हम लाखों की भीड़ की सटीक संख्या कैसे बता सकते हैं? ये तो बुद्धि की परीक्षा नहीं, बल्कि हमें शर्मिंदा करने का एक तरीका लगता है। अकबर मुस्कुराए, मुल्ला जी, जो काम नामुमकिन लगे, उसी में तो अक्ल की असली परीक्षा होती है। क्यों बीरबल, क्या हमारी बात गलत है? अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। पूरा दरबार ये देखना चाहता था कि बीरबल इस असंभव चुनौती का क्या जवाब देते हैं। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, आपका हर हुक्म सिर आंखों पर। आपने जो शर्त रखी है वो बेशक मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आप महाभोज की तैयारियां शुरू करवाइए। मेहमानों की सटीक संख्या आप तक पहुंच जाएगी और आपकी शर्त का पूरी तरह से पालन भी किया जाएगा। ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा और अन्य जलने वाले दरबारियों के चेहरे उतर गए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बीरबल इस बार जरूर हार मान लेंगे, लेकिन बीरबल ने तो चुनौती स्वीकार कर ली थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कहना आसान है, करना मुश्किल। इस बार बीरबल की चतुराई की पोल जरूर खुलेगी। शहंशाह अकबर भी बीरबल का आत्मविश्वास देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बहुत खूब बीरबल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। इस काम की पूरी जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं और इस तरह
एक भव्य महाभोज की तैयारियों के साथ साथ एक असंभव पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल के कंधों पर आ गई थी। पूरे आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बादशाह एक ऐसी दावत दे रहे हैं जहां मेहमानों को गिना नहीं जाएगा, फिर भी उनकी गिनती बताई जाएगी। महाभोज की तारीख तय हो गई और पूरे आगरा में जैसे एक उत्सव का माहौल बन गया। शाही बावर्ची खाने में दिन रात काम चल रहा था। देश के कोने कोने से बेहतरीन रसोइये बुलाए गए थे। हजारों मन अनाज, घी, मेवे और सब्जियां शाही गोदामों में जमा हो रही थी। तरह तरह के पकवानों की सूचियां बन रही थी। शाही कोरमा, नवरत्न पुलाव, शीरमाल, बाकरखानी और अनगिनत किस्म की मिठाइयां। एक तरफ जहां पूरा प्रशासन इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ बीरबल की गतिविधियां बड़ी रहस्यमयी थी। वो दावत की तैयारियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इसके बजाय उन्हें अक्सर शहर के कुम्हारों, पत्थर तराशने वालों और मजदूरों से बात करते देखा जाता। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी बीरबल पर नजर रखे हुए थे। वे हर दिन शहंशाह के कान भरते। आलम पनाह, बीरबल तो दावत की जिम्मेदारी भूलकर फिजूल के कामों में लगे हैं। न जाने वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हमें तो डर है कि आपकी शर्त पूरी नहीं होगी और मुतलिया सल्तनत की नाक कट जाएगी। अकबर सुनते तो सबकी थे, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। एक दिन बीरबल ने एक बहुत ही अजीब मांग शाही खजाने के सामने रखी। उन्होंने कहा, मुझे यमुना नदी के किनारे से लाए गए एक ही आकार के चिकने और गोल 50,000 पत्थर चाहिए। यह सुनकर खजांची टोडरमल का सिर चकरा गया। 50,000 पत्थर? बीरबल, इन पत्थरों का दावत से क्या लेना देना? क्या आप मेहमानों का स्वागत पत्थरों से करेंगे? बीरबल बस मुस्कुरा दिए और कहा, आप बस मेरे कहे अनुसार पत्थरों का इंतजाम करवा दीजिए। इनका क्या होगा, ये समय आने पर पता चल जाएगा। इसके बाद बीरबल ने शाही तरखान बढ़ई को बुलवाया और उसे 10 बड़े बड़े लकड़ी के संदूक बनाने का आदेश दिया। ये संदूक इतने बड़े थे कि उनमें हजारों पत्थर आसानी से आ सकते थे। बीरबल की ये तैयारियां किसी की समझ में नहीं आ रही थी। दरबार में हंसी मजाक का माहौल बन गया। कोई कहता, लगता है बीरबल मेहमानों के लिए पत्थरों का शोरबा बनवाएंगे। कोई कहता, शायद बीरबल इन पत्थरों से कोई नया महल बनाने वाले हैं। मुल्ला दो प्याजा ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है। बीरबल ने शाही खजाने से पत्थर और संदूक मंगवाए हैं। ये शाही धन का सरासर अपमान है। आप उनसे जवाब तलब कीजिए। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल, हमें खबर मिली है कि तुम दावत की तैयारियों को छोड़कर पत्थर जमा कर रहे हो। आखिर माजरा क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आलम पनाह, ये पत्थर और संदूक आपकी शर्त को पूरा करने की तैयारी का ही एक हिस्सा है। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। जिस दिन महाभोज होगा, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकबर बीरबल के आत्मविश्वास से एक बार फिर प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपनी योजना पर काम करने की पूरी आजादी दे दी। महाभोज से एक दिन पहले बीरबल ने शाही महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर, जहां से सभी मेहमानों को आना था, उन 10 बड़े संदूकों को एक कतार में रखवा दिया और संदूकों के बगल में उन हजारों चिकने पत्थरों का एक विशाल ढेर लगवा दिया गया। ये दृश्य बड़ा ही विचित्र था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दावत के प्रवेश द्वार पर पत्थरों और संदूकों का क्या काम। आखिरकार महाभोज का वो बहुप्रतीक्षित दिन आ ही गया। पूरा आगरा शहर शाही महल की ओर उमड़ पड़ा था। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। लोग नए नए कपड़े पहने अपने परिवारों के साथ शाही दावत का हिस्सा बनने के लिए आ रहे थे। जैसे ही मेहमान मुख्य द्वार पर पहुंचे, वे वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। द्वार के एक तरफ पत्थरों का एक विशाल ढेर लगा था और दूसरी तरफ खाली संदूक रखे हुए थे। वहां तैनात सिपाहियों के पास कोई बही खाता या कलमदवात नहीं थी।
वे बस मेहमानों को अदब से अंदर आने का रास्ता दिखा रहे थे। बीरबल खुद प्रवेश द्वार पर मौजूद थे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद कर्मचारियों को एक बहुत ही सरल निर्देश दे रखा था। जैसे ही कोई मेहमान अंदर आने लगता, एक कर्मचारी बड़ी विनम्रता से कहता, जनाब, अंदर जाने से पहले कृपया इस ढेर में से एक पत्थर उठाकर सामने रखे किसी भी संदूक में डाल दीजिए। ये शहंशाह के हुक्म का एक हिस्सा है। ये एक बहुत ही सरल और छोटा सा काम था। मेहमानों को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। हर आने वाला व्यक्ति एक पत्थर उठाता और उसे संदूक में डाल देता। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, हर कोई इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा था। ये एक खेल जैसा लग रहा था और किसी को भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि उनकी गिनती हो रही है। मुल्ला दो प्याजा और दूसरे दरबारी दूर खड़े ये सब देख रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। ये भी कोई तरीका है गिनती करने का? मूर्ख बीरबल, कुछ लोग 2 पत्थर डाल देंगे, कुछ डालना ही भूल जाएंगे। बच्चे खेल खेल में कई पत्थर उठा लेंगे। इससे सटीक संख्या तो क्या, अंदाजा भी नहीं मिलेगा। घंटों तक मेहमानों का आना जारी रहा। पत्थरों का ढेर धीरे धीरे छोटा होता गया और संदूक भरते गए। अंदर महाभोज अपनी पूरी भव्यता के साथ चल रहा था। संगीत और पकवानों की खुशबू ने पूरे माहौल को अविस्मरणीय बना दिया था। शहंशाह अकबर खुद मेहमानों के बीच घूमकर उनका हालचाल ले रहे थे। उनकी नजरें बार बार प्रवेश द्वार की ओर उठ जाती, जहां बीरबल अपनी विचित्र योजना को अंजाम दे रहे थे। शाम ढलने लगी और मेहमानों का लौटना शुरू हुआ। अब बीरबल की योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ। निकासी के द्वार पर भी ठीक वैसी ही व्यवस्था की गई थी। वहां भी कुछ खाली संदूक रखे थे। जब कोई मेहमान दावत खाकर वापस जाने लगता, तो एक कर्मचारी उनसे अनुरोध करता, मेहरबानी करके अंदर आते समय आपने जो पत्थर संदूक में डाला था, वैसा ही एक पत्थर वापसी में इस ढेर से उठाकर इस संदूक में डाल दीजिए। माफ कीजिएगा, कहानी के मूल संस्करण में वापसी पर पत्थर वापस लिया जाता है। इसे सही करते हैं। शाम ढलने लगी और मेहमानों का लौटना शुरू हुआ। बीरबल ने निकासी द्वार पर एक अलग व्यवस्था की थी। उन्होंने वहां भी कुछ बड़े खाली संदूक रखवाए थे। जब कोई मेहमान दावत खाकर वापस जाने लगता, तो एक कर्मचारी उनसे अनुरोध करता, हजूर, आपसे गुजारिश है कि आपने आते समय जो पत्थर उठाया था, कृपया उसे इस वापसी वाले संदूक में डालते जाइए। ये योजना भी सरल थी, लेकिन यहां एक समस्या थी। कोई ये कैसे याद रखेगा कि उसने कौन सा पत्थर उठाया था? बीरबल ने इसका भी हल निकाल रखा था। आते समय हर मेहमान को एक पत्थर संदूक में डालने को कहा गया था, न कि अपने पास रखने को। चलिए कहानी के सबसे प्रसिद्ध और तार्किक संस्करण पर टिके रहते हैं। जैसे ही मेहमान मुख्य द्वार पर पहुंचे, बीरबल ने अपनी योजना लागू की। हर आने वाले मेहमान से कहा गया, कृपया इस ढेर में से एक पत्थर उठाकर सामने रखे संदूक में डाल दे। ये प्रक्रिया शाम तक चलती रही। जब सभी मेहमान अंदर आ चुके और भोज शुरू हो गया, तो पत्थरों का ढेर काफी कम हो चुका था और संदूक लगभग भर चुके थे। रात हुई। महाभोज अपने अंत की ओर बढ़ा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। पूरा दरबार एक बार फिर इकट्ठा हो गया। सबकी सांसें थमी हुई थी। अब फैसले की घड़ी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारा महाभोज सफल रहा। प्रजा बहुत खुश है। अब हमारी शर्त की बारी है। बताओ, आज की दावत में कुल कितने मेहमान शरीक हुए? याद रहे, हमें एकदम सटीक संख्या चाहिए। मुल्ला दो प्याजा ने ताना कसते हुए कहा, हाँ बीरबल, अब बताओ अपने पत्थरों का हिसाब। देखे तुम्हारी चतुराई आज क्या रंग लाती है। बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेहमानों की गिनती तो हो चुकी है। कैसे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। हमने तो किसी को भी गिनती करते नहीं देखा। बीरबल ने जवाब दिया, आलम पनाह, हमने आपकी शर्त का अक्षरशः पालन किया है। हमने किसी भी इंसान को नहीं गिना, लेकिन अब हम इन पत्थरों को तो गिन ही सकते हैं।
ये कहकर बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही उन सभी बड़े बड़े संदूकों को दरबार में ले आए जिनमें मेहमानों ने पत्थर डाले थे। जहां पनाह बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हर मेहमान ने अंदर आते समय एक पत्थर इन संदूकों में डाला था। अब अगर हम इन संदूकों में मौजूद सभी पत्थरों को गिन ले तो हमें मेहमानों की सटीक संख्या पता चल जाएगी। जितने पत्थर उतने मेहमान। बीरबल का सरल लेकिन अत्यंत चतुर समाधान सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। शहंशाह अकबर की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से चमक उठीं। ये तरीका इतना सीधा और सरल था कि किसी ने इस बारे में सोचा तक नहीं था। बीरबल ने शर्त के हर पहलू का सम्मान किया था। उन्होंने लोगों को नहीं गिना, लेकिन गिनती का एक अचूक तरीका खोज निकाला था। मुल्ला दो प्याजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे। उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वे जिस पल का इंतजार कर रहे थे, जहां बीरबल को शर्मिंदा होना था, वो पल बीरबल की जय जयकार में बदल गया था। शहंशाह अकबर ने तुरंत शाही गणकों को बुलवाया। उन्होंने हुक्म दिया, इन सभी संदूकों में मौजूद एक एक पत्थर को बड़ी सावधानी से गिना जाए। गणकों ने अपना काम शुरू किया। ये एक लंबा काम था, क्योंकि पत्थरों की संख्या हजारों में थी। पूरा दरबार चुपचाप, सांस रोके गिनती पूरी होने का इंतजार कर रहा था। एक एक संदूक खाली किया जाता और पत्थरों को 100-100 के ढेर में लगाया जाता। घंटों की मेहनत के बाद मुख्य गणक आगे आया। उसने झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में ऐलान किया, आलम पनाह, इन सभी संदूकों में कुल पत्थरों की संख्या है 46,314। 46,314। एक सटीक संख्या। एक पल के लिए दरबार में खामोशी छाई रही और फिर तालियों की गड़गड़ाहट और बीरबल की जय हो, बीरबल की जय हो के नारों से गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। वो बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बुद्धि और चतुराई के मामले में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक असंभव लगने वाले काम को इतनी सरलता से कर दिखाया कि हम निशब्द हैं। तुमने न केवल हमारी शर्त पूरी की, बल्कि मुतलिया सल्तनत की शान को भी 4 चांद लगा दिए। अकबर ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। उन्होंने बीरबल को अशर्फियों से भरा एक थैला भी इनाम में दिया। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। उन्हें अपनी छोटी सोच पर पछतावा हो रहा था। उस दिन के बाद से बीरबल की बुद्धिमानी का ये किस्सा पूरे देश में मशहूर हो गया। ये कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल न हो। बस जरूरत है एक अलग नजरिए से सोचने की, एक ऐसी सोच की जो सीधे रास्ते के बजाय एक सरल और रचनात्मक समाधान खोज सके। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान अक्सर बहुत सरल होता है। हमें बस अपनी सोच का दायरा बढ़ाने और लीक से हटकर सोचने की जरूरत होती है। बुद्धिमानी जबरदस्ती गिनती करने या जटिल तरीकों में नहीं, बल्कि बीरबल की तरह एक सरल और प्रभावी योजना बनाने में है। समस्या को देखने का नजरिया बदल देने से ही उसका हल